नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बोधे गांव में शिव महापुराण कथा से भक्तिमय हुआ माहौल। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के बोधे गांव में सावन के पावन महीने में बोधेश्वर मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास श्री प्रणय जी महाराज श्री क्षेत्र मूल तापी की अमृतमयी वाणी से भगवान शिव की महिमा, शिव भक्ति, संस्कारमय जीवन और भक्त भगवान के अटूट संबंध का वर्णन किया जा रहा है। कथा के प्रसंगों को आकर्षक दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से सजीव किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कथा मंडप में हर हर महादेव और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं। बोधेश्वर आरती ग्रुप और बोधे गांव ग्रामवासियों की ओर से सावन के पहले सोमवार से आयोजित इस कथा में महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और युवाओं सहित बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कथा के साथ महाप्रसाद का भी आयोजन किया जा रहा है। शिव महापुराण कथा से बोधे गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। मला शुकदेवांच्या सारखा वक्ता पाहिजे। नीट आहे का? राणी साहेबांनी काय म्हटलं? महाराज, मला शुकदेवांच्या सारखा वक्ता पाहिजे। महाराज जरा हसलेत आणि हसून म्हणाले, माझ्याकडे शुकदेवांच्या सारखे अनेक वक्ते आहेत, तुमची तयारी परीक्षितासारखी आहे का? नीट आणि लक्षपूर्वक ऐका श्रोते हो, माझी तयारी तशी आहे का? ज्याप्रमाणे नारद कथा ऐकतायत आणि ब्रह्मा सांगतायत, नारदांची जेवढी उत्कंठा आहे तेवढी उत्कंठा माझी आहे का? आधी जुन्या वेळेस मला असं वाटतं 10 वर्षापूर्वीच्या ज्या आमच्या कथा व्हायच्या, त्यात मी सांगायचो काहीतरी विचारा, काहीतरी विचारा, काहीतरी विचारा, चिठ्ठी बनवा, द्या आणि काय तुमचा प्रश्न असेल त्याचं उत्तर देऊ व्यासपीठावरून। म्हणजे कोणाच्या अजून लोकांच्या मनात जर तशी शंका असेल तर त्यांचं निराकरण होईल। एका गावात गेलो, रोज मी म्हणायचो एकही प्रश्न आला नाही, एकही प्रश्न येत नाही। 6व्या दिवशी रात्रीच्या कथेत एक चिठ्ठी आली। चिठ्ठी मला आणून दिली, मी वाचली नाही, बंद होती, ठेवली। आता चिठ्ठी वाचण्यापूर्वीच मी इतकी तारीफ केली त्या चिठ्ठीची, म्हणलं बघा आतापर्यंत एकही प्रश्न आला नाही, 6व्या दिवशी बघा म्हणलं की एक महानुभाव आहेत, त्यांनी पहा म्हणलं की ती छान प्रश्न विचारलाय। आता जरा कथेचा क्रम होता, तेवढा कथेचा क्रम अर्धा झाला।